देखिए, सुबह-सुबह बहुत पूरा गाँव उठ के मेरे घर आ गए थे, तो उनका कहना था कि देखिए मतलब एसीबी आए और फिर सीधा मतलब उठा के मुखिया जी को और उनके हस्बैंड को ले गए हैं। तो उनका कहना था कि पैसा कोई फेंका, वो उठाएँ, तो वैसा-वैसा चीज़ इनके तरफ से जो आ रहा था। आखिर क्या है मामला? पैसा वो फेंके, वो उठाए और एसीबी की टीम आ गई। पूरा मामला आपको बताएंगे, वीडियो को अंत में दिखाएंगे जिसमें विधायक अम्बा प्रसाद अपनी बातें रखती हुई नजर आ रही हैं। बड़का गांव से विधायक हैं। तस्वीरों में आप देखिए अम्बा प्रसाद आपको नजर आ रही हैं। बहुत हड़बड़ी थी शायद इस बात की कि एसीबी की टीम बड़का गांव से एक मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि को उठा कर लेकर आई थी। आरोप 25,000 रिश्वत लेने का था। मुखिया प्रतिनिधि ने 25,000 रिश्वत लिया था और ये कहा जा रहा है कि अबुआ आवास के नाम पर ये पैसे लिए गए थे। मामला जब विधायक अम्बा प्रसाद के पास पहुंचा और जो बातें बताई गई गांव के तरफ से, उसके बाद वो एसीबी के ऑफिस पहुंच गई और वहां का माहौल ही कुछ अलग था। हम पूरी बात आपको सुनवाएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। पूरा माजरा जो है रिश्वत से जुड़ा है। अबुआ आवास में रिश्वत लेने का आरोप है। बड़का गांव पूर्वी से मुखिया विमला देवी, उनके पति राजकुमार साव मुखिया प्रतिनिधि एसीबी की टीम गिरफ्तार करके ले गई। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इसी गाड़ी में बैठी मुखिया विमला देवी और उनके पति राजकुमार साव। एसीबी की कार्रवाई के बाद आखिर बड़का गांव की विधायिका अम्बा प्रसाद को क्यों पहुंचना पड़ा एसीबी के ऑफिस, पूरी बात आप इस वीडियो में सुनेंगे। विधायक अम्बा प्रसाद को आप देख रहे हैं और काफी संख्या में गांव से भी लोग यहां पर पहुंच गए थे। बाकी आप सुनिए विधायिका अम्बा प्रसाद जो कांग्रेस से बड़का गांव की विधायक हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं इस पूरे मसले पर, जिसमें एसीबी ने मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि को गिरफ्तार किया है उस रिश्वत के आरोप में। जो देखिए, सुबह-सुबह बहुत पूरा गाँव उठ के मेरे घर आ गए थे, तो उनका कहना था कि देखिए मतलब एसीबी आए और फिर सीधा मतलब उठा के मुखिया जी को और उनके हस्बैंड को ले गए हैं। तो उनका कहना था कि पैसा कोई फेंका, वो उठाएँ, तो वैसा-वैसा चीज़ इनके तरफ से जो आ रहा था। तो मामले को समझने के लिए गए हैं, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो एसीबी अपना कार्रवाई कर रही है और हम लोग तो कार्रवाई में सहयोग करेंगे और इन्वेस्टिगेट होगा, इसमें अच्छे से जांच होगा, क्योंकि हमारा जो कंसर्न था उसको नोट कर लिया गया है कि दूसरा पक्ष फंसाने का कोशिश, जो गांव वाला का जो अपील है। वरीय अधिकारियों से बात हुई है? हाँ, सबसे बात हो गई, तो सब इसको संज्ञान में लिए, बोले कि इसको रिकंसिडर करेंगे एक बार। देखिए, अगर गलत है तो गलत है, और अगर कोई भी अगर जनप्रतिनिधि जनता के लिए बने हैं और अगर किसी मतलब हम लोग अगर आम आदमी को अगर पैसा लेते हैं या अबुआ आवास के नाम से पैसा लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। उसके हम पक्षधर नहीं है, लेकिन अगर फंसाया गया है, अगर उनको कोई फंसाने के इंटेंशन से, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, विधायक है, सबके पीछे दुश्मन भी लगे रहते हैं, तो उनको अगर कॉन्स्पिरेसी का शिकार है तो उसको एक बार जांच अच्छे से हो, बस यही मेरा कंसर्न था। कहीं ना कहीं पूरा गांव इनके समर्थन में है कि इनके द्वारा गलत कार्य नहीं, इसीलिए हम आए। देखिए, हम उठते के साथ आए, जैसे हालत में अब तो हम तो एकदम जैसे तैसे आ गए हैं, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए और गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हम, तो उसी चीज़ का कंसर्न लेके आए। अगर गलत नहीं है तो चंद दिनों में ये इज्जत बरी हो जाएगी। लेकिन अभी वैसा कोई जेल भेज दिया जाएगा अभी की बात। अभी, क्योंकि 2 दिन पहले से ही एफआईआर हो जाता है। ये प्रक्रिया बहुत दिन से चलता रहता है और इसमें कागजी कार्रवाई सब हो जाती है। लास्ट है कि उनको उठा के लाया जाता है। पकड़ा जाता है। तो बच्चे भी कह रहे हैं कि पैसा फेंक दिया गया और मतलब वो उठाएं। हाँ, एसीबी का कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहा है। नहीं, अभी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। एसीबी के कार्य प्रणाली पे देखिए, एक पक्ष होता है जो अपना पक्ष रखता है, इनका पक्ष भी हम सुन चुके हैं, तो ये उस पर जांच करेंगे। मेरा कोई आरोप नहीं है एसीबी पे। एसीबी अपना काम कर रही है और इसको फिर से जांच करके देखेगी। अगर फंसाया गया, क्योंकि अगला पक्ष से गुमराह किया, कभी कभी एसीबी भी मतलब ऐसा नहीं है कि गुमराह हो जाती है, लेकिन हो सकता है कि किसी के बात में आके ये सब कर रही होगी।